आप अगर लाइफ में फेलियर होते हैं तो जो असफलता होती है वही आपको हेल्प करती है आपको अपना पोटेंशियल जानने में एक्चुअली। तो बहुत बार डिपेंड करता है कि आप फेलियर को कैसे लेते हो। क्या उस फेलियर से टूट जाते हो या उस फेलियर को मोटिवेशन का फॉर्म लेते हो? क्योंकि जितने लोग भी बहुत कुछ अचीव किए ज़िंदगी में, उनके साथ भी फेलियर होता है। बहुत सारे लोगों के साथ फेलियर होता है। कुछ ही लोग होते होंगे ज़िंदगी में जिसके साथ फेलियर नहीं होता, या हमको नहीं पता। हमको दूर से जो दिखता है वो सिर्फ सक्सेसफुल दिखता है, उनका इंटरनल फेलियर नहीं पता होता है। मैक्सिमम लोगों के साथ फेलियर होता है और कुछ लोग उस फेलियर को मोटिवेशन का फॉर्म बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी में वो एनालिसिस करते हैं कि मैं किन रीजन से फेलियर होते जा रहा हूँ। फिर अगले अगले बार वो और रेडी रहते हैं और अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में फिर अगले बार और फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं। कुछ लोगों का ना एटीट्यूड ही फाइटर के समान एटीट्यूड होता है कुछ लोगों का। कुछ लोगों को कैसे भी सक्सेस चाहिए, जिन लोगों को कैसे भी सक्सेस चाहिए उनसे सक्सेस भागती है। कुछ लोगों को कैसे भी अमीर बनना है उनसे पैसा भागता है। कुछ लोगों को कैसे भी फेम चाहिए उनसे फेम भागता है। कुछ लोग फेम पाने के लिए गलत तरीका यूज करते, कुछ लोग पैसे पाने के लिए कुछ लोग गलत तरीका यूज करते, क्राइम करते। तो आप अगर कोई भी शॉर्टकट अप्लाई करोगे तो वो ज्यादा दिन का नहीं रहेगा, वो मतलब वो नहीं रहता। लेकिन मेरे को लगता है कि आप अगर जिंदगी में फेल हो रहे हो, आपको लग रहा है कि जो मैं चाहता हूं वो हो नहीं रहा है, और आप ये भूल जाते हो कि सेम टाइम पे ऐसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, एक एक ग्रेजुएट करोड़ों लोग हैं जो बार बार फेल होते हैं। प्रॉब्लम तब होगी जब आप गिनती के लोग होंगे और लाखों लोग सक्सेसफुल हो रहे होंगे और आप गिनती के लोग फेलियर हो रहे होंगे, तब आपको लगना चाहिए थोड़ा सा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब करोड़ों लोगों के साथ वही होता है तो फिर भी लोग बोलते हैं मेरे साथ क्यों हो रहा है। अरे करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है तो आपके साथ मतलब, सर मैं एफर्ट करता हूं सर, अरे करोड़ों लोग एफर्ट करते हैं। सर मैं बहुत स्टडी किया था, अरे लाखों लोग स्टडी किए थे। सर लेकिन मेरे साथ नहीं होना चाहिए, कोई रीजन, एक रीजन जो आपके साथ नहीं होना चाहिए सर, कोई एक रीजन। सर मतलब जितना एफर्ट किया सर उतना तो मेरे को मिलना चाहिए ना। अरे तो सबको कैसे मिल जाएगा, सभी लोग एफर्ट जितना लोग किए थे उनको सभी को मिल जाता तो फिर एग्जाम ही क्यों होता। एग्जाम नाम की कोई चीज नहीं होती। तो फिर सर ऐसा क्या करें कि हम सक्सेसफुल और एक दिन अमीर बन जाए। ऐसा कुछ करने की नीड नहीं होती और कोई फॉर्मूला नहीं होता। आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। आपका एटीट्यूड अगर लर्निंग का एटीट्यूड है सर, वो सब बुक वगैरह में अच्छा लगता है सर, लर्निंग एटीट्यूड सर, सक्सेसफुल होना है सर, क्या लर्निंग एटीट्यूड। या फिर पागलपन होना चाहिए आप में अगर आपको लर्निंग एटीट्यूड बहुत दिन तक नहीं चलाना है तो क्या आप सच्चे दिल से मानते हो कि आप 2-3 सालों से, जब अपनी बी के फर्स्ट ईयर से थे, मैं बी वालों की बात ज़्यादा करता हूँ, या आप 11-12 से आप डेडिकेटेड हो, पागलों टाइप आप पढ़ रहे, पूरी जिंदगी को कंप्रोमाइज़ कर दी बी के 4 साल, फिर 4 साल के बाद अगले 2 साल भी बी को कंप्रोमाइज़ कर दिए। सर मैं तो 11-12 भी कंप्रोमाइज़ कर दिया सर, 11-12 भी पागलों टाइप पढ़ा सर, फिर 11-12 के बाद ड्रॉप लिया तब भी मैं पागलों टाइप पढ़ा सर। तो मेरा 11-12 सर गजब का मैं मेहनत किया, फिर ड्रॉप लिया गजब की मेहनत किया, बी के 4 साल सर गजब का एफर्ट किया, 7 साल, उसके बाद सर 1 साल ड्रॉप लिया, 8 साल। सर ये 8 साल का मेरा गजब का एफर्ट है। तो आप मेरे को लिख के भेज दो यार, अगर किसी का ये 8 साल का गजब का एफर्ट है, इस 8 साल की स्टोरी लिख के बता दो। मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि किसी की ये 8 साल की स्टोरी गजब की है और वो जिंदगी में फेलियर है और वो 8 साल से गजब की अपनी स्टोरी के साथ जी रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को। करोड़ों में एकाधिक अगर कोई केस है तो बिल्कुल मेरे को मैसेज टेलीग्राम में भेजिएगा कि सर मेरी 8 साल की स्टोरी है सर, मैं जिंदगी में कंप्रोमाइज किया हूं करके। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बिग प्रॉब्लम क्या है, आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आपको अपना आईक्यू लेवल देखना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि सर मैं 6 महीना सर मैं कंप्रोमाइज किया। 6 महीना कंप्रोमाइज मतलब पूरे इंडिया के लाखों लोग कंप्रोमाइज करते हैं 6 महीना 1 साल। तो फिर पागलपन होना चाहिए, फिर प्लानिंग होना चाहिए, गजब की प्लानिंग, गजब का पागलपन, गजब का डेडिकेशन, सब में गजब लग जाता है। फिर आगे इतना करने के लिए रेडी हो आप? मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग बोलते हैं यस, बट मेरे को नहीं लगता कि मैक्सिमम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया जाए। मैक्सिमम लोगों को बोला जाए कि जिंदगी जो जिंदगी की जो फीलिंग है, जो जिंदगी जीने वाला जो पार्ट है, उस वाले पार्ट को आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आप 4 महीने तक सिर्फ आप पढ़ोगे, 14 घंटे पढ़ोगे और आप किसी से बात नहीं करोगे 4 महीने तक। भाई लोग बिग बॉस के घर में जब रहते हैं ना, तो उतने ही घर के अंदर रह के समझ लो ना, लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते। 3-4 दिन तक अच्छे से रहते हैं। कोई बोलेगा कि सर वो तो एक्ट है, लेकिन ये सच भी है। वो एक्ट हो सकता है लेकिन ये सच भी है कि आप इरिटेट होना चालू हो जाते हैं जब आप जब अपने
एक बंद कमरे के अंदर में बंद होते, तो कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करोगे? जब आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहे और 4 महीने तक आप पढ़ रहे हो 12-14 घंटे, और पूरी दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसा कब सोचे और ऐसा कब किए हो, और ऐसा सोचे और ऐसा किए हो, तो फिर आपके पास चीजें होगी, चीजें आपके लिए आसान होगी। लेकिन आपको लगता है सर मैं जिंदगी जी जी के पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा मेहनत करूंगा। लाखों लोग हैं ऐसा। आपको क्यों मिलना चाहिए? जब तक इसका आंसर आपके पास नहीं होगा, जब तक आप अपने फेलियर को आप पॉजिटिव सेंस में नहीं लेते हो, जब तक अपने फेलियर को पॉजिटिव सेंस में ले, सर फेलियर को कौन पॉजिटिव सेंस में लेता है? ये बात भी है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक आप फेलियर को पॉजिटिव सेंस में नहीं लेते। सर फेलियर को कौन पॉजिटिव सेंस में लेता हूं? अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब तक आप फेलियर को पॉजिटिव सेंस में नहीं लेते हो, तब तक आप फेल होते रहोगे, क्योंकि फिर आपका एक्सेप्टेंस गुड नहीं होगा। व्यक्ति चिल्लाता है, रोता है फेलियर होने के बाद, लोगों को देख के तड़पता है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ना आपके रोने से दुनिया में कोई आवाज जाने वाली है, ना आपके तड़पने से किसी की जिंदगी में कुछ चेंज होने वाला है, या आपके चिल्लाने से कुछ फर्क पड़ने वाला है। आपकी जिंदगी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपके भाई को फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बहन को फर्क नहीं पड़ेगा, आपके रिलेटिव्स को फर्क नहीं पड़ेगा। किसको फर्क पड़ता है? किसी को नहीं। उस दौरान पड़ सकता है, जो 2-3-4 साल का टाइम होता है, उसके बाद लोग की मैरिज हो जाती है, लोग अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते, सब सब अपनी जिंदगी में बिजी। किसको फर्क पड़ता है? सोच के देखो ना, किसको फर्क पड़ता है? आपकी जिंदगी का फर्क सिर्फ आपको पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि आपका एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप जिंदगी में एक बार गलती की, एक बार आप पागलपन समान एफर्ट नहीं किए तो आप अगली बार नहीं कर सकते। अगली बार रेडी रहो, सेल्फ एनालिसिस करो, देखो ना आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप अपने आप से बात तो करो, अपने बारे में जानो। तो अगर आप अपने आप से बात नहीं करोगे, जानोगे नहीं, और बार बार सोचते रहोगे कि आप फेलियर हो, तो ये कोई बहुत बिग डील नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ लोग फेलियर लाखों करोड़ लोग फेलियर। सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट है सर, मेरे माइंड में ये बात है कि सर जब अच्छे अच्छे स्मार्ट लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, तो सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ सर, मेरा तो सर क्लिक भी नहीं करता सर। और लोग थॉट प्रोसेस चिल्लाते रहते हैं एवरीवेयर। सर मेरे को सर एक्चुअल मीनिंग ऑफ थॉट प्रोसेस भी नहीं पता। सच बताऊं तो सर मेरे को एक्चुअल मीनिंग ऑफ थॉट प्रोसेस नहीं पता। तो सर मेरे को ये बताइए सर कि मेरे को थॉट प्रोसेस का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता। मैं एक एवरेज हूँ सर, बिलो एवरेज हूँ सर। इवन मैं आपको बता दूं तो सर, ये बात मैं ज्यादा लोगों को नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं बिलो एवरेज हूँ सर। मैं कैसे अच्छा करूंगा? तो एक बात ध्यान से सुनो, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको क्या लगता है मैं एमटेक किया हूँ? नहीं सर। क्या मैं आईएएस ऑफिसर हूँ? नहीं सर। क्या मैं सिंगल डिजिट रैंकर हूँ? नहीं सर। क्या मैं टॉप 100 रैंकर्स हूँ, टॉप 100 के अंदर? नहीं। क्या मैं टॉप 500 के अंदर हूँ? नहीं सर। मेरा 646 रैंक है। क्या मेरी ब्रांच वो है जिस ब्रांच को मैं पढ़ाता हूँ? क्या मेरी स्ट्रीम सेम इंजीनियरिंग की? सर नहीं पता, वी डोंट नो सर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मैं हूँ, बट मेरे में एक चीज, क्या मैं इंजीनियर हूं। आई एम एन इंजीनियर। और मेरे में पागलपन है, उस एक रात में पढ़ने का, उस 2 रात में पढ़ने का, उस 2 रात के पागलपन को अगर मैं ना 1 साल में कन्वर्ट कर दूंगा, हो सकता है मेरे को जिंदगी में बहुत पेन होगा, तपस्या होगी, मजाक है क्या? लेकिन मेरे को चीजें नहीं मिल पाएगी, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं बनेगा, मेंटली में स्टेबल नहीं हो सकता। हाउ? मैं नहीं मानता इस बात को। इसका मतलब है आपकी जो तपस्या है उसमें उसमें डिस्ट्रैक्शन है। वो तपस्या उतनी उतनी उस लेवल की नहीं है कि भगवान आ जाए और आपको आपको कुछ वरदान दे दे। आपकी तपस्या में वो बात नहीं है, तो मैं बोलता हूं कि फिर तपस्या करने का नीड भी नहीं है। या तो करो या तो मत करो। आप अपने फेलियर से, आपको पता होना चाहिए बातें, आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है। आप हड़बड़ाते हो, या डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत बहुत आपको अट्रैक्ट करता है अपोजिट सेक्स। बॉयज हो तो गर्ल्स आपको अट्रैक्ट करती है, गर्ल्स हो तो बॉयज आपको अट्रैक्ट करते हैं। वो बहुत बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेस हो जाएगा तो फिर आप पढ़ोगे कब? आप पढ़ोगे कब? आप तो दिन भर देखते रहो, एक से एक मॉडल है ही, बॉय चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दिन भर देखते रहो, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, खत्म नहीं होंगे वो लोग। ये चीज को समझना जरूरी है, कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है। जैसे कि आज आज अभी आज का मैच
मेरे को पता भी नहीं कि आज आज वनडे का मैच है, ओडीआई का मैच है इंडिया और इंग्लैंड का, बट लिटरली मेरे पास स्कोर नहीं है, लिटरली मेरे पास टाइम नहीं मिला। अभी मेरे को याद आया आपका लेते हुए तो मैं बता रहा हूँ, नहीं पता मेरे को इंडिया हारी जीती कितना स्कोर हुआ, जबकि मेरे से ज़्यादा क्रिकेट कौन पसंद करता होगा। लेकिन मेरी प्रायोरिटीज है, मेरी जिंदगी का कंप्रोमाइज है, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है करके, मेरे को अपने बारे में आइडिया है। तो आप अगर अपनी जिंदगी को कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हो और अपनी चीजों से आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको रेडी रहना है यार, जो हुआ सो हुआ, जो होने वाला है वो तो आप डिसाइड कर सकते हो, जो हुआ सो हुआ वो तो आपके हाथ में अब तो नहीं रहा, पीछे तो जा नहीं सकते हो आप कि पीछे जाओगे चीजों को चेंज कर दोगे। प्रेजेंट ही आपके हाथ में, और यही प्रेजेंट फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। बार बार आपका सोचना कि यस, पता है आपके पास जिंदगी में जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं उनसे ज्यादा अच्छी प्लानिंग, उनसे ज्यादा अच्छी स्टोरी एक फेलियर के पास है। क्या गजब की प्लानिंग, गजब की स्टोरी, बस एग्जीक्यूट करना नहीं आता, एग्जीक्यूशन जीरो। बहुत सारे लोग बड़े बड़े ड्रीम देखते, बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, ऐसी प्लानिंग जो लोगों को हिला के रख दे, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जीरो जीरो। ऐसी प्लानिंग का क्या मतलब जिसका एग्जीक्यूशन जीरो है, क्योंकि उसका रिजल्ट भी जीरो है। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको, तो चीजें अच्छी होगी। अदरवाइज अदरवाइज तो फिर क्या है, जिंदगी चलते रहेगी चलते रहेगी इसी ढर्रे पे, इसी वे पे, और कुछ नहीं हो सकता फिर। तो आप अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने फेलियर से क्या लर्न कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो होते रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। फिर से आप एफर्ट करोगे, लाखों एफर्ट करते फिर से फेल हो जाओगे। आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, और सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, नहीं तो कोई मेडिसिन तो है नहीं, नहीं सबको दे देते मेडिसिन, ऐसा तो है नहीं, तो आपको देखना होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और मैं आपसे बात करते रहूँगा, पूरे पॉइंट टू पॉइंट बात करते रहूँगा, आगे भी बात करते रहूँगा। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपको कनेक्ट करते रहूँगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर।